नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी, किसानों की आय और सरकारी नीतियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जिस साल को किसान कल्याण वर्ष बता रही है, वह वास्तव में किसान हैरान वर्ष बन गया है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। चौधरी ने घोषणा की कि 28 अप्रैल को बुधनी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जो केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में होगा। इस आंदोलन में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने गेहूं खरीदी को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 19 लाख से ज्यादा किसानों ने करीब 160 लाख मीट्रिक टन गेहूं का पंजीयन कराया है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया। उन्होंने कहा कि अब तक खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी है, करीब 16 लाख मीट्रिक टन ही खरीदी हो सकी है। इस गति से लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है, जबकि खरीदी की अंतिम तिथि नजदीक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार लगातार नए नियम लागू कर किसानों को उलझा रही है, कभी पंजीयन, कभी सैटेलाइट सत्यापन, तो कभी अन्य प्रक्रियाएं। नरवाई पराली के नाम पर किसानों पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, जबकि फसल नुकसान का सही सर्वे नहीं किया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि सर्वे में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी के उदाहरण भी सामने रखे गए। हरदा के एक वेयरहाउस में कागजों और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर बताया गया। वहीं राजगढ़ के जीरापुर में तुलाई के बाद भी भुगतान रोकने का मामला उठाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों को उनके ही पैसे के लिए दफ्तर दफ्तर भटकाया जा रहा है और सिस्टम पारदर्शी नहीं है। कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसानों की हालत दयनीय होती जा रही है, लेकिन सरकार किसान कल्याण वर्ष के नाम पर सिर्फ आयोजन और प्रचार कर रही है। उन्होंने रायसेन में हुए कार्यक्रम को उदाहरण बताते हुए कहा कि विधायकों को लाखों रुपए खर्च करने के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि जमीन पर किसान संकट में है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह किसान उत्पीड़न वर्ष बन चुका है, जहां राहत के बजाय किसानों पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। उधर तिलमिलाई भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैंने जांच एजेंसियों के बारे में कहा था। बता दें, वित्त प्रधानमंत्री में क्यारे पास तातित्र जांच एजेंसियों के बारे में कहा था। मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की आतंकवादी वाली टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पीएम मोदी पर आतंकवादी वाली टिप्पणी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ बार बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का एक पैटर्न बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे पहलगाम हमले की बरसी पर असंवेदनशील बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि वह पूर्ण आयोग के समक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई निंदनीय टिप्पणियों को उजागर करने के लिए उपस्थित हुई, जिसमें विपक्ष द्वारा बार बार अपमानजनक भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया गया था। भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बार बार अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का एक पैटर्न दिखाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी का समय बेहद संवेदनशील है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि किरण जी ने सही कहा, आज हम पहलगाम हमले की एक सालगिरह मना रहे हैं, जहां निहत्थे नागरिकों को उनके परिवारों के सामने ही मार दिया गया था। आज हम इस घटना की पहली बरसी मना रहे हैं, और ठीक उसी दिन की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव वाले राज्य चेन्नई जाते हैं। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बातें कहते हैं।
विरोध के बाद खरगे ने स्पष्ट किया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग शाब्दिक अर्थ में नहीं किया था, बल्कि केंद्र द्वारा की जा रही धमकियों के एक पैटर्न का वर्णन करने के लिए किया था। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी एजेंसियों पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। खरगे ने संवाददाताओं को बताया कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई टैक्स छापेमारी और जांच थी, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। खरगे ने बताया, मैंने पीएम को आतंकवादी नहीं कहा। मैंने कहा था कि वह लोगों को डराने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वह छापेमारी के जरिए लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने चेन्नई में यही कहा था। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। एक तरफ वार्ता का दूसरा दौर रद्द होने के बाद तनाव बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। लगातार तीसरी बार ऐसी घटना सामने आई है जब किसी कंटेनर शिप को निशाना बनाया गया है। पहले 2 हमले जहां अमेरिका की ओर से किए गए थे, वहीं इस बार ईरान ने कंटेनर जहाज को निशाना बनाया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली है। यह घटना ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 समुद्री मील की दूरी पर हुई। एजेंसी के अनुसार कंटेनर जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉपरस की गनबोट जहाज के पास आई और उस पर फायरिंग की। इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह की आग लगने या पर्यावरण को नुकसान होने की खबर नहीं है। जहाज पर मौजूद सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। ईरान के एयरोस्पेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन युद्ध विराम के बाद इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई करता है और हद पार करता है, तो आईआरजीसी वहां हमला करेगी जहां जनता चाहेगी। ईरान की संसद के स्पीकर और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ के एक सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के ऐलान को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे सरप्राइज अटैक की तैयारी के लिए अपनाई गई चाल बताया। सलाहकार ने अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ सैन्य जवाब देने की भी मांग की है। अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन की खुफिया शाखा की एक नई रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की सैन्य क्षमता अभी भी मुख्य रूप से मजबूत बनी हुई है, जिससे अमेरिकी नेतृत्व के हालिया बयानों पर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पहले दावा किया था कि हालिया संघर्षों के बाद ईरान की सेना को भारी नुकसान हुआ है और उसकी ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट इन दावों से पूरी तरह असहमत नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को और बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने इस निर्णय का कारण पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा एक नियोजित सैन्य हमले में देरी के लिए की गई सीधी अपील को बताया। यह घोषणा पिछले समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले सार्वजनिक की गई।